And now, ladies and gentlemen, after a full day of knowledge, innovation, and powerful conversation, it's time to touch the heart, to awaken the inner voice, to celebrate the soul of expression. We now welcome a woman whose words do not just rhyme, they heal, they ignite, they transform. She is a poet who paints experiences with emotion, a motivational speaker who turns silence into strength. And with that note, I request Dr. Varsha Singh to please kindly come on a stage. Can we have a big round of applause, everyone? Thank you very much. And here we go with you, ma'am. Thank you very much. हेलो, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? धन्यवाद। सबसे पहले स्नेल इंटीग्रल का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया, और दूसरा मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप हमारे इनडायरेक्ट अन्नदाता हैं। हमारी प्लेट में जो खाना पहुँचता है वो आपकी बदौलत पहुँचता है। तो एक बार जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए। एक समय था जब हम 33 करोड़ थे, तब हमारे देश में भूखमरी थी। आज हम 150 करोड़ होने वाले हैं, फिर भी सबके प्लेट में खाना पहुंचता है। किसकी बदौलत? वो आप लोगों की बदौलत पहुंचता है। और न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी हम अपनी सब्जियों को, अपने फ्रूट्स को और अपने अनाज को पहुंचाने में काबिल हुए हैं आपकी वजह से। जितने गहन डिस्कशन आप लोग करते हैं, जितनी शानदार तरीके से आप अपनी बातों को किसानों को समझाते हैं कि वो अपने खेत में इम्प्लीमेंट कर पाता है उन चीज़ों के लिए, तो पूरा क्रेडिट जाता है तो आप लोगों को जाता है। तो एक बार जोर तालियां पुनः अपने लिए बजाइए। तालियां थोड़ी कमजोर है क्योंकि आपके लिए तो धन्यवाद। देखिए, हाथ खोलने पड़ेंगे, कैसे इससे एक्सरसाइज भी होती है। तो हाथ खोलेंगे तो आपका माहौल बना रहेगा और आप उससे कनेक्ट रहेंगे। देखिए, कॉर्पोरेट लाइफ जो होती है बहुत तेज रफ्तार की होती है। आपको टारगेट पे काम करना पड़ता है, डेडलाइंस पे काम करना पड़ता है, मीटिंग्स होती हैं, दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो आज आपको मैं लेके चलती हूँ इस दुनिया से शब्दों की दुनिया में, जहां पर आपको सुकून कुछ पल अपने लिए। आज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पुरुषों की संख्या ज्यादा है, तो एक टची सब्जेक्ट आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो सबके लिए इक्वली टच करेगा। माँ। आप अपनी माँ से बहुत दूर बैठे हैं। आपकी माँ कहीं दूसरे शहर में है या गांव में है। उसकी याद आती भी है तो आप उससे मिल नहीं पाते हैं क्योंकि आपकी मजबूरियां हैं और जरूरत है। तो लेके चलती हूँ माँ से दूर रहने की कसक और उसकी यादों का सुकून। मेरी कविता का शीर्षक है बेटे का खत माँ के नाम। एक बेटा एक खत लिखता है अपने माँ के नाम, और मुझे उम्मीद है जब मैं ये कविता पढ़ूंगी तो उसका कोई ना कोई पैरा या कोई ना कोई पंक्ति आपके हृदय को, आपके दिल को टच जरूर करेगी। अगर स्पर्श करती है तो आप मुझे तालियों के माध्यम से समर्थन देंगे कि हाँ, मैंने आपके दिल की बात कही है। तो एक बार माहौल बना दीजिए तालियां बजाकर। पंक्तियां शुरू करती हूँ। भागम भाग भरे जीवन में, भागम भाग भरे जीवन में माँ बचपन याद दिला दे। भागम भाग भरे जीवन में माँ बचपन याद दिला दे। लोरी गाकर थपकी देकर माँ फिर से आज सुला दे, माँ फिर से आज सुला दे। जहां मुझे जो चाहे समझे। आप सीईओ हो सकते हैं, किसी के गुरु हो सकते हैं, किसी के बॉस हो सकते हैं, लेकिन माँ के लिए क्या है? जहां मुझे जो चाहे समझे, मैं माँ का बेटा राजा। जहां मुझे जो चाहे समझे, मैं माँ का बेटा राजा। मुझको लाड लडाने मैया, तू शहर गांव से आजा, तू शहर गांव से आजा। और मेरे बचपन की शैतानी, मेरे बचपन की शैतानी माँ हंसकर खूब सुनाती। जब वो आती है तो आपके बच्चों को कहानियां सुनाती है। मेरे बचपन की शैतानी माँ हंसकर खूब सुनाती। बात बात में केवल माँ ही बचपन की सैर कराती, बचपन की सैर कराती है। आप आंखों के माध्यम से मुझे समर्थन दे रहे हैं, आप तालियों के माध्यम से भी समर्थन दे सकते हैं। धन्यवाद। और दुख में विचलित होने पर अब कोई मुझे सहलाता, दुख में विचलित होने पर ना कोई मुझे सहलाता। मेरे आंसू देख निकलते दिल माँ का निकला जाता, दिल माँ का निकला जाता।
अपने लल्ला की खातिर वो, याद कीजिएगा, अपने लल्ला की खातिर वो लड़ सारे जग से जाती, अपने लल्ला की खातिर वो लड़ सारे जग से जाती, और बलैया लेके मैया आंचल में मुझे छिपाती, आंचल में मुझे छिपाती। और अब क्या हो गया है, बुरी नजर दुनिया की मेरा, बुरी नजर दुनिया की मेरा, ना बिगाड़ कभी कुछ पाई, क्यों नहीं बिगाड़ पाई, बुरी नजर दुनिया की मेरा, ना बिगाड़ कभी कुछ पाई, एक काला टीका माथे पर जब मुझे लगाए माई, एक काला टीका माथे पर जब मुझे लगाए माई, माँ की दुआ दवा के जैसी, माँ की दुआ दवा के जैसी, दर्दो गम सब ठीक करे, माँ की दुआ दवा के जैसी, सब दर्दो गम ठीक करे, माँ की दुआ दवा के जैसी, सब दर्दो गम ठीक करे, वार के मुझ पे चंद सिक्के, माँ संकट सभी हरे, माँ संकट सभी हरे। और आपकी माँ ने आपको कैसे पाला है, कैसे ठीक किया है आपको, बेलन थप्पड़ और कभी माँ थप्पड़ जड़े करारा, बेलन थप्पड़ और कभी माँ थप्पड़ जड़े करारा, अपने न्यारे औजारों से माँ ने मुझे सुधारा, हाँ माँ ने मुझे सुधारा। आज वक्त की मजबूरी में, आज वक्त की मजबूरी में दूर बहुत चल आया, इस दुनिया ने देखो मुझको निष्ठुर बेटा बतलाया, निष्ठुर बेटा बतलाया। रोजी रोटी के चक्कर ने, रोजी रोटी के चक्कर ने परदेश मुझे पहुंचाया, प्रेम अमर कौशल्या राघव वनवास से मिट ना पाया, वनवास से मिट ना पाया। हाँ कुछ बेटों की हरकत से, हाँ कुछ बेटों की हरकत से बेटे सब बदनाम हुए, मत भूलो एक साथ धरा पर कंस अरु श्री श्याम हुए, मत भूलो एक साथ धरा पर कंस अरु श्री श्याम हुए। और जिनके लिए ये पूरी कविता लिखी गई है, अब वो पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ, कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। पहले एक बात का मुझे जवाब दीजिए, आप में से अगर आपको अपना बचपन याद है, क्या कभी आपकी माँ ने आपको मेरा चंदा मेरा सूरज बोला है? थोड़ा मुझे बताइए कि कहा है या नहीं कहा है। समर्थन जी कहा है, मुझे समर्थन मिल गया है, कहा है। तो ये पंक्तियां वहीं से उठकर आई। जब आप चंदा हो और सूरज हो तो सोचिए आपकी माँ क्या है। तो वही पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। दूर हुआ हूँ तुझसे मैया, दूर हुआ हूँ तुझसे मैया, मत दूर हृदय से करना, दूर हुआ हूँ तुझसे मैया, मत दूर हृदय से करना, मुझको चंदा कहने वाली तू अंबर मेरा रहना, तू अंबर मेरा रहना। धन्यवाद। आप ये बताइए कविता आपको अच्छी लगी या नहीं लगी? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी मोटिवेशनल कविता और लेकर आई हूँ आपके सामने। अगर आपका समर्थन मिले तो क्या रखूं आपके सामने? जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंक्तियां देखिएगा। चाहे हम छोटे हों चाहे बड़े हों, मोटिवेशन की जरूरत हमेशा रहती है। तो पंक्तियां देखिएगा। कोशिश रहे अच्छी सदा तो, कोशिश रहे अच्छी सदा तो श्रेष्ठ ही परिणाम हो, कोशिश रहे अच्छी सदा तो श्रेष्ठ ही परिणाम हो, अर्जुन सी नजर लक्ष्य पे रख, कर्म बस निष्काम हो, कर्म बस निष्काम हो। मेहनत लगन और धैर्य का, मेहनत लगन और धैर्य का हाथ में हथियार हो, इतना बुलंद कर हौसला की हार की अब हार हो, इतना बुलंद कर हौसला की हार की अब हार हो। और निश्चित रूप से हम सब अपनी फिल्म के, यानी कि जो हमारी लाइफ है उसके हम हीरो हैं। तब मैं लिखती हूँ, इतिहास रचने का हृदय में, इतिहास रचने का हृदय में तू इरादा ठान ले, इतिहास रचने का हृदय में तू इरादा ठान ले, ना भीड़ में शामिल तू खुद को मुख्य नायक मान ले, तू मुख्य नायक मान ले, तू मुख्य नायक मान ले। और बन आज का संघर्ष जाए। जब आपकी सक्सेस स्टोरी लिखी जाती है ना, तो इस सक्सेस में क्या लिखा जाता है कि आप कंपनी के सीईओ हैं, लेकिन कैसे बने, वो प्रोसेस क्या रहा, संघर्ष का। तो यानी कि चर्चा होती है आपके संघर्ष की,
आपके सीईओ की चर्चा नहीं होती, आपके संघर्ष की चर्चा होती है। तब मैं लिखती हूँ, बन आज का संघर्ष जाए, बन आज का संघर्ष जाए, भविष्य की समर्थता, फिर कदम तेरे चूम लेगी अभिलषित उत्कर्षता। अभिलषित उत्कर्षता, मनचाही सफलता जो आप चाहते हैं। फिर कदम तेरे चूम लेगी अभिलषित उत्कर्षता। और जरूरी नहीं कि आपको हर बार सफलता मिले, कई बार आपको असफलता का मुंह भी देखना पड़ेगा। कामयाबी ना मिलेगा, कामयाबी ना मिलेगर, व्याप्त दिल में रोष हो। गुस्सा आना चाहिए। कामयाबी ना मिलेगर, व्याप्त दिल में रोष हो, पर लक्ष्य पाने का हृदय में कम नहीं बस जोश हो, कम नहीं बस जोश हो। और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक्स, गलतियां करते हैं। तो जिसके लिए पूरी कविता लिखी गई है, मत पुनरावृत्ति गलतियों की, मत पुनरावृत्ति गलतियों की, कार्य में हर बार कर, अब सीख लेकर गलतियों से, गलतियों पर वार कर, अब सीख लेकर गलतियों से, गलतियों को पर वार कर। हम कवियों की एक समस्या होती है, जब तक तालियां हमें नहीं मिलती ना, तो हमारी एनर्जी थोड़ी सी लो रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार तालियां बजाकर मेरा समर्थन कीजिएगा। ये हुआ। और मुझे लगता है कि कार्यक्रम थोड़ा हमारा, हम ज़्यादा आगे जा रहे हैं, तो मैं अपनी कविता का टाइम थोड़ा शॉर्ट करती हूँ। एक छोटी सी कविता और सुनाऊंगी, केवल 2 मिनट की। वो मैं लेके आई हूँ, उसके बिना पूरा नहीं होगा, बस 2 मिनट और लूंगी, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगी। एक हास्य कविता है, वो आपके सामने लेकर आई हूँ, पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ। नया वर्ष आने वाला है, तो एक छोटी सी हास्य कविता है, पंक्तियां देखिएगा। हो नित नव तो उत्कर्ष दिखाना, खुशियाँ झोली भर तुलाना, नवल वर्ष अभिनंदन तेरा, नवल वर्ष अभिनंदन तेरा। और इस नए वर्ष में यहाँ पे महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन कहते हैं कि एक महिला सब पर भारी, एक नारी सब पर भारी। तो इस साल महिलाएं क्या चाहेंगी? हो कर लूं रोज ही मैं खरीदारी, कपड़ों भरी रहे अलमारी, हाँ में हाँ पति देवो मिलाए, रोज काम पर बाई आए, नवल वर्ष अभिनंदन तेरा, नवल वर्ष अभिनंदन तेरा। और पुरुष वर्ग क्या चाहेंगे? आप सब बैठे हुए हैं। हो मिले प्रमोशन दिल खिल जाए, जाम शाम को एक मिल जाए, पत्नी ना मुझे आँख दिखाए, अच्छा खाना रोज खिलाए, नवल वर्ष अभिनंदन तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वर्षा जी फॉर सच अ इंसाइटफुल पोयम एंड मोटिवेट करने के लिए कि हम और आने वाले सालों में और अच्छा काम करें।